हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल अच्छ लक्ष्य में। दोस्तों, रोज की तरीका एक बार फिर से आज हम आगाज करते हैं अपने नए सेशन का और आप पढ़ रहे हैं दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन टेस्ट। इसका आगाज हो चुका है और अंजाम आप ही को करना है, आप ही को देना है अंजाम इसका। और क्या रहेगा इसका परिणाम ये आप बताएंगे। लास्ट तक आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो के माध्यम से आज आप सीख के जाएंगे दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट बहुत ही इजी चैप्टर है, आप इसको शुरुआत कर चुके हैं, इसकी शुरुआत कर चुके हैं। बस थोड़ा सा बेसिक मैंने बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से वो 2-3 वीडियो पड़ी है, उसको आप देख सकते हैं। प्ले लिस्ट मैंने बना दी है, आप मेरे प्ले लिस्ट को चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप थोड़ा सा सीख सकते हैं। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम से या फिर ट्विटर से या फिर व्हाट्सएप से, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप हर एक प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ यानी कि अच्छ लक्ष्य में जुड़ सकते हैं। चलिए देर न करते हुए वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट बनाते हैं और शुरू करते हैं चैप्टर को। आप लगा रहे हैं अभ्यास और देखते हैं। कल थोड़ा सा टेक्निकली प्रॉब्लम हो गई थी और एक क्वेश्चन लास्ट में जो है छूट गया था और उसी पर वीडियो जो है ख़त्म हो गई थी। चलिए उसी क्वेश्चन से आगे शुरुआत करते हैं। हाँ भैया, यही क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन को हम करा रहे थे और आप इस क्वेश्चन को कर रहे थे। आशा करते हैं कि आप अगर अभी पहले से जुड़े हैं इस चैनल पर और ये क्वेश्चन कर रहे थे तो आपका आंसर जो है आ चुका होगा। ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम हैं ना, हम बताएंगे आपको इसको कैसे करना है। कैसे करना है ये देखते हैं। देखिए ये टाइप सेकंड चल रहा था। क्या चल रहा था? टाइप सेकंड चल रहा था। ये टाइप सेकंड चल रहा था। टाइप वाइज मैंने बताया था आपको, टोटल 6 टाइप में ये जो है चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और एकदम से आप इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा उसका धुआं धुआं कर देंगे। ठीक है, चलिए टाइप सेकंड चल रहा है, दिशाओं के नामों में परिवर्तन संबंधी प्रश्न। ये 7वां क्वेश्चन है और देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा है। कितना बड़ा क्वेश्चन भैया? इतना बड़ा है। ठीक है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। क्वेश्चन मात्र 5 सेकंड में आपका आंसर आएगा। अगर आप आराम से सिर्फ देखते जाइए बस, इसके बाद में मात्र 5 सेकंड में आप इसका आंसर बताएंगे। चलिए पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, बुरा तो नहीं मानेंगे? चलिए छोटा करते हैं। हाँ चल भैया मान जा थोड़ा सा। हाँ अब क्या कह रहा है, पहले तो डायग्राम आपको, अगर अभी हमारे कुछ साथी इसमें नए जुड़े हैं तो भैया घबराइए मत, जाइए मत, उसको आप बाद में देखिएगा, प्लेलिस्ट बाद में आप वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, पहले क्या है अभी हम यहाँ पर बता देंगे डायग्राम बना के, बेसिक थोड़ा सा आप जान जाएंगे, वहाँ से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। क्या कह रहा है, यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए। पहले तो भैया उत्तर समझ लेते हैं कि उत्तर है कहाँ पे। ये आपका कुछ डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। ऊपर क्या रहता है भैया? आपका उत्तर रहता है। क्या रहता है? उत्तर रहता है। ठीक है, और नीचे क्या रहता है? मैंने आपको पहले ही बताया है कि नीचे रहता है दक्षिण। ठीक है भैया, अब इस साइड में क्या रहता है? अगर आप मान लीजिए ऐसे खड़े हो जाएं तो आपका बायां जो रहेगा वो क्या रहेगा? पूर्व रहेगा भैया, पूर्व मतलब पूरब। ठीक है, पूरब या फिर पूर्व, कोनो दिक्कत है नहीं, आप आराम से देखिए बस, क्वेश्चन आएगा। अब ये पूरब हो गया और ये कौन सी दिशा है? तो पश्चिम है भैया। ठीक है, ये है पश्चिम। क्लियर दिख रहा है? हाँ दिख रहा होगा। ठीक है, अब दिशा आपकी बन गई है। अब भैया देखिए उत्तर पश्चिम कह रहा है, मतलब इन 4 दिशाओं की 4 उप दिशा भी हमको इसी में बनाना पड़ेगा। लो भैया, जब कह रहे हो आपकी इच्छा, जो कहें हम वो करेंगे, बना दे रहे हैं यहाँ पर। ये लीजिए 4 दिशा की 4 उपदिशा हो गई। कौन कौन सी आपको पता है? ये उत्तर है और ये पूर्व है। थोड़ा आराम से चलेंगे तो इसके बीच की दिशा क्या हो जाएगी? उत्तर पूर्व हो जाएगी। ठीक है भैया, इसके बाद में यहाँ पर दक्षिण है और यहाँ पर पूर्व है। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा दक्षिण पूर्व हो जाएगी। लीजिए भैया, यहाँ पर पश्चिम है, दक्षिण है, दक्षिण और पश्चिम के बीच में आपका मिल जाएगा दक्षिण पश्चिम मिल जाएगा। अब यहाँ पर उत्तर है और यहाँ पर पश्चिम है। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा क्या होगी भैया? उत्तर पश्चिम। उत्तर
पश्चिम हो जाएगी। इतनी बात आपको पता है, हमको पता है कि इतनी बात आपको पता है पहले से। अभी या तो आप वीडियो के माध्यम से सीखे होंगे या तो भैया आपको बचपने से इसके बारे में नॉलेज होगा, ठीक है। चलिए, नहीं है तो आप अभी इसको देख के सीख सकते हैं। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, ठीक है। कह रहा है उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए। लो भैया, उत्तर कौन सी दिशा है आपकी? उत्तर भैया यही ऊपर वाली जो दिशा है, उत्तर को क्या कहा जा रहा है? उत्तर पश्चिम। छोटा सा डायग्राम यहां बनाते हैं एक बार फिर से। ऊपर वाली दिशा क्या है? उत्तर पश्चिम। लो भैया, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम कर देंगे। उत्तर पश्चिम हो गई ये दिशा। लीजिए भैया, इसके बाद में पश्चिम। भैया अब फिर से पश्चिम यहां पे घुमा दिया। पश्चिम को क्या कहा जा रहा है? दक्षिण पश्चिम कहा जा रहा है। पश्चिम कहां पर है? पश्चिम यही वाली दिशा तो है, यही वाली दिशा तो पश्चिम है। और इसको कहा क्या जा रहा है? दक्षिण पश्चिम कहा जा रहा है भैया। यहां पर हम लिख दे रहे हैं दक्षिण पश्चिम। लीजिए भैया, इतनी बात क्लियर समझ में आई होगी, ठीक है भैया। लो भैया, जो मन चाहे वो बना लो। आगे क्या कह रहा है? दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहा जाए। क्या कहा जाए? दक्षिण को मतलब नीचे वाली जो दिशा है उसको दक्षिण पूर्व कहा जा रहा है। इसको भैया दक्षिण पूर्व कहा जा रहा है। पूरा मामला ही चेंज हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, आपको पता है दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम इसमें कहाँ है भैया? ये है दक्षिण पश्चिम। इसके जस्ट अपोजिट में कौन सी दिशा है भैया? इसके सीधे पीछे चले जाइए। कौन सी दिशा है? उत्तर पूर्व है। क्या है? उत्तर पूर्व। ये दक्षिण पश्चिम है, जस्ट इसके अपोजिट क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व हो जाएगा भैया। उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। देखिए भैया, कमेंट खुला है, कमेंट बॉक्स खुला है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कमेंट कर सकते हैं। आपका हर एक कमेंट जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम कमेंट देखेंगे और रिप्लाई करेंगे आपको कि आपको कैसे नहीं समझ में आया। हम ये चैप्टर दोबारा पढ़ाएंगे अगर आपको समझ में नहीं आया। आप बस थोड़ा सा स्थिर होकर देखिए, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। यूट्यूब पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। आज पढ़ाएंगे एक चैप्टर, कल खत्म, कल उसके बाद में फिर दूसरा। ऐसा आपको नहीं, आपको टोटल जो भी रीजनिंग है, रीजनिंग से जो भी क्वेश्चन आते हैं आपको इस वीडियो में, इस वीडियो मतलब कि इस प्लेटफॉर्म पर आपको टोटल रीजनिंग दी जाएगी, कंप्लीट पूरी। एक भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिण पश्चिम यहां पर कहां है भैया? दक्षिण पश्चिम। अब भैया जो भी क्वेश्चन लगेगा, जो नया डायग्राम बना है उसी के हिसाब से लगेगा। क्या कह रहा है? दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाए। अब देखो भैया, ये है दक्षिण पश्चिम और ये है उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम में कोई बंदा है और वो किधर जा रहा है? उत्तर पूर्व में, मतलब ऐसे डायरेक्ट यहां पर आ गया, ठीक है। इसका मुख इस दिशा में था, अब उत्तर पूर्व की ओर हो गया है। आगे पढ़ते हैं, उत्तर पूर्व की ओर जाए और फिर बाएं मुड़े और फिर बाएं। आप बताइए, आप ऐसे उत्तर पूर्व की साइड जा रहे हैं, आपसे कहा जाए बाएं मुड़ जाइए, मतलब ऊपर साइड। आपका बायां क्या? ऊपर साइड। अब वैसे ऊपर घूम जाएगा। किधर? ऊपर घूम जाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्या कह रहा है? फिर सीधे चलकर दोबारा बाएं मुड़े। भैया ऐसे ऊपर जा रहे हैं आप, ऐसे मान लीजिए आप ऐसे खुद को एज्यूम करेंगे। दिशा परीक्षण एक ऐसा चैप्टर है जहां पर आपको खुद को हर एक जगह पर रख के मानना पड़ेगा कि मान लीजिए मैं ऐसे ऊपर जा रहा हूं और उसके बाद में आपको किधर जाना है? बाएं घूमना है, तो आपका बायां ये, मतलब दक्षिण पश्चिम। फिर से इस नए जो नया डायग्राम बना है उसी हिसाब से आपको अब चलना है, ठीक है। इधर घूम गया, इधर घूम गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? हाँ, इतनी बात क्लियर होगी। इसके बाद में आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिर सीधे चलकर दोबारा बाएं मुड़े तो वह किस दिशा की ओर जा रहा है? किस दिशा की ओर जा रहा है? ये कौन सी दिशा है? ये कौन सी दिशा है आपकी भैया? देखिए दक्षिण पश्चिम ही तो है, दक्षिण पश्चिम ही तो है। एकदम क्लियर समझ में आया होगा। चलिए, क्या दक्षिण पश्चिम आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए भैया, एसएससी में पूछा गया था, वो भी ग्रेजुएट लेवल में क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको लगाना आना चाहिए। बस थोड़ा सा अगर आपको बेसिक पता रहेगा क्वेश्चन अपने आप आएगा। चलिए आगे बताते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप ही देंगे। ये भी टाइप सेकंड ही है और टाइप सेकंड में ये आपका 8वां क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? दिशाओं के नामों में परिवर्तन संबंधी
प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दक्षिण को पूरब कहा जाए, जो मन चाहे भैया वो कहो, आपकी मर्जी। ठीक है, दक्षिण को पूरब कहा जाए। लो भैया फिर से एक बार डायग्राम बनाते हैं आपके लिए। ऊपर क्या, उत्तर, नीचे दक्षिण। अभी तब तक मैं बना रहा हूं, तब तक आप, अगर आपको आ रहा है आंसर, आप लगाना जानते हैं तो लगाकर कमेंट बॉक्स भर दीजिए पूरा। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा आपका पूर्व, इधर क्या हो जाएगा पश्चिम। हाँ, इतनी बात क्लियर। इसके बाद में दक्षिण को पूरब कहा जाए, मतलब जो नीचे वाली दिशा है उसको क्या कहा जा रहा है, पूरब कहा जा रहा है। लीजिए भैया एक बार फिर से खेला करते हैं। नीचे वाली दिशा क्या है, दक्षिण है, और दक्षिण को कहा क्या जा रहा है, पूरब कहा जा रहा है। लो भैया पूरब लिख दिए हम। ठीक है, पूरब या फिर पूर्व एक ही है। तथा पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, मतलब ये वाली दिशा जो पश्चिम है उसको क्या कहा जा रहा है, दक्षिण कहा जा रहा है, दक्षिण कहा जा रहा है। हमने दक्षिण भी लिख दिया, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे लिख दो, अपने आप आंसर। ठीक है, कहा जा रहा है। आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे। ठीक है भैया, जब दो चीज बदल चुका है तो इसके बाद में दो अपने आप बदलेगा। आपको पता है पूरब के जस्ट अपोजिट, आपको यहाँ पर एंगल नहीं घुमाना है। बहुत आप पढ़े होंगे कि भैया जब यहाँ पर 90 डिग्री घूमा है, दक्षिण यहाँ से था, दक्षिण यहाँ पहुँचा, कितना घूमा, 90 डिग्री, तो उसी में आप भी घूम जाइए 4 चक्कर, तब तक मामला खत्म, एग्जाम खत्म तब तक। तो भैया आपको उतना नहीं घूमना है। ठीक है, आपको इतना ही याद रखना है कि जब यहां पर पूर्व है, पूर्व के जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है, पूर्व के अपोजिट क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। लीजिए यहां पर क्या हो जाएगा, पश्चिम, ये पश्चिम मैंने लिख दिया। दक्षिण के अपोजिट क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आपको 90 डिग्री नहीं घुमाना है कि भैया 90 घुमा दो, 180 घुमा दो, 520 घुमा दो, घुमाना ही नहीं है बिल्कुल। आपको अपोजिट याद रखना है बस। दक्षिण है, दक्षिण का उल्टा क्या, उत्तर। लीजिए आपका नया डायग्राम बन गया। क्या कह रहा है, परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा। भैया उत्तर ऊपर वाला ही तो था। उत्तर आपको पता है कि उत्तर जो है यही ऊपर वाली दिशा तो थी, और उत्तर को अब क्या कहा जा रहा है, यहां से आप समझिए। उत्तर को अब कहा क्या जा रहा है, पश्चिम ही तो कहा जा रहा है, पश्चिम ही तो कहा जा रहा है। बात इतनी क्लियर है, समझ में आया। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम। जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं यहाँ पर, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। हर एक एग्जाम से जो भी क्वेश्चन पूछा गया था वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ आपको। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अभी 1-2 क्लास और चलेगी, इसके बाद में आप खुद लगाएंगे एकदम आराम से, क्वेश्चन अपने आप आएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आप नोट डाउन करते रहें। ठीक है, जब भी पढ़ने बैठे कॉपी कलम लेके बैठे, हवाबाजी मत करिए क्योंकि समय बहुत कम है। ठीक है, एक जगह पर स्थिर होकर आप पढ़ लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन लगाते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये भी टाइप सेकंड है भैया, दिशाओं के नामों में परिवर्तन संबंधी प्रश्न। कह रहा है यदि उत्तर पश्चिम को पूरब कहा जाए। अब हम डायग्राम ही नहीं बनाएंगे, लेकिन बनाना पड़ेगा, क्या करें। कमबख्त कुछ लोग बैठे हैं, हमारे नए साथी जुड़े हैं, उनको पता ही नहीं है, लेकिन आप जाइएगा नहीं, हम सिखाएंगे, बनाएंगे आपके लिए, इतना तो कर ही सकते हैं। यहाँ पर आए हैं तो लीजिए फिर से बनाते हैं डायग्राम। क्या, जब तक आप सीख नहीं जाएंगे तब तक हम बनाते रहेंगे। ऊपर क्या, लेकिन क्या करेंगे, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। ऊपर उत्तर हो जाएगा, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व हो जाएगा और इधर पश्चिम हो जाएगा। चलिए बन गया। अब क्या कह रहा है, उत्तर पश्चिम को पूरब कहा जाए। अभी भी इसमें हमको एक क्रॉस बनाकर इसकी उपदिशा बनानी पड़ेगी। लीजिए भैया बन गया। वो भी क्या कहा जा रहा है, उत्तर पश्चिम को पहले लिख देते हैं। यहाँ पर क्या है, दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम हो गया। ये लीजिए भैया दक्षिण पश्चिम हो गया। ठीक है, इसके बाद में ये कौन सी दिशा है, आपकी उत्तर और पश्चिम है, उत्तर और पश्चिम है। इधर कौन सी दिशा है, दक्षिण और पूर्व है, दक्षिण और पूर्व है। इधर कौन सी दिशा है, तो उत्तर और पूर्व है। ठीक है, उत्तर और पूर्व है। चलो इतना बात एकदम क्लियर है, आप अपने दिमाग में इसको बैठा लीजिए। ये डायग्राम हमेशा बनाना पड़ेगा और
कहाँ बनाना पड़ेगा? आपको दिमाग में बनाना पड़ेगा, ठीक है? अपनी कॉपी में नहीं भैया ऐसे खींच दो वैसे खींच दो, खींचने नहीं है कॉपी में। कॉपी वाला अपना काम जो कॉपी वाला है उसको बंद कर दीजिए, आप दिमाग से लगाइए सवाल, दिमाग से, क्योंकि अब बहुत लोग कॉपी लेके बैठते हैं, ठीक है? 1 घंटे में सवाल नहीं लगाना है, सेकेंडों में लगाना है, ठीक है? चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। यदि उत्तर पश्चिम को पूरब कहा जाए, उत्तर पश्चिम किधर? ये है आपका उत्तर, ये है पश्चिम। अब इस दिशा को क्या कहा जा रहा है? इस दिशा को क्या कहा जा रहा है भैया? पूरब कहा जा रहा है। लीजिए हम बना रहे हैं फिर से, इसको क्या कहा जा रहा है? पूरब कहा जा रहा है। ये जो रेड वाला है वही नया डायग्राम है, ठीक है? ये पूर्व हो गया। इसके बाद में तथा दक्षिण पश्चिम को, दक्षिण पश्चिम कहाँ है भैया? ये वाली दिशा दक्षिण पश्चिम है, इसको क्या कहा जा रहा है? इस दिशा को क्या कहा जा रहा है भैया? उत्तर कहा जा रहा है। यहां पर उत्तर कहा जा रहा है, बस काम खत्म। अब आपको पता है पूर्व का उल्टा क्या? पश्चिम। लीजिए पूरा लिख दे रहे हैं, पश्चिम। उत्तर का उल्टा क्या? दक्षिण। बस अब रुक जाइए यहां पर, इसका छोड़ दीजिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले आप डायग्राम सही करिए, ठीक है? कहा जाए परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा? किसको? दक्षिण को क्या कहा जाएगा? मतलब ये नीचे वाली दिशा थी, इसको क्या कहा जाएगा? ये दक्षिण था, इसको अब क्या कहा जा रहा है भैया? ये बताना है, इसको अब क्या कहा जा रहा है? आप बताइए भैया। ये आपका उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया। उत्तर और पश्चिम के बीच वाली दिशा क्या हो जाएगी भैया? उत्तर पश्चिम हो जाएगी। क्या? उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। लीजिए भैया यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया तो अगला क्वेश्चन का आंसर आप ही देंगे। चलो हाँ, क्या कह रहा है? ये भी टाइप वही है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 है। यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए, छोटा कर दें थोड़ा सा, आप भी लगाइए आराम से। लीजिए दिख रहा होगा क्लियर। क्या कह रहा है? यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए। आपको पता है उत्तर पूर्व किधर है? मतलब कि ये थोड़ा सा क्रॉस बनाएंगे इस बार, ठीक है? अब बीच वाले अभी जो उप दिशा है वही बनाएंगे, मेन जो डायरेक्शन है उसको नहीं बनाएंगे, ठीक है? उत्तर पूर्व को क्या कहा जा रहा है? मतलब इस वाली दिशा को क्या कहा जा रहा है? दक्षिण पूर्व। लीजिए भैया दक्षिण पूर्व कहा जा रहा है, लिख दिए वैसे। फिर आगे कह रहा है पश्चिम को उत्तर कहा जा रहा है। अब भैया इसको बीच वाली भी दिशा कह रहा है तो ये भी बना लो। लीजिए ये भी बन गया। पश्चिम किधर था आपका? पश्चिम यही तो था। पश्चिम को कहा क्या जा रहा है? पश्चिम को उत्तर कहा जा रहा है, इसको भैया उत्तर कहा जा रहा है। लीजिए हम लिख दिए उत्तर। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे लिख दो बस, और कुछ आपको करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में। देखते जाइए बस। ये उत्तर हो गया, ठीक है? आपको पता है उत्तर का उल्टा क्या? दक्षिण। अब भैया दक्षिण हो गया, ठीक है? आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा? आपको पता है कि दक्षिण पूर्व का अपोजिट क्या? अब इसमें आप 90 डिग्री घुमा सकते हैं, ठीक है? 90 डिग्री घुमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए दक्षिण यहाँ पर था, दक्षिण यहाँ पर था, इस जगह पे दक्षिण था। दक्षिण कितना घुमा? 90 डिग्री। मतलब पूर्व वाली जगह पे क्या हो गया? दक्षिण हो गया। तो अब भैया इनके जगह पे दक्षिण आ गया, पूरब की जगह पे दक्षिण आ गया, तो दक्षिण भी भैया घुसकेगा, वो भी थोड़ा खिसकेगा। कहाँ जाएगा? तो जाएगा ऊपर। 90 डिग्री सब घूम रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? पूर्व हो जाएगा, ठीक है? अब आपको पता है पूर्व का अपोजिट पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब आपको यहाँ पर भी पता है ये दक्षिण है, ये पूर्व है। दक्षिण और पूर्व के जस्ट अपोजिट की दिशा क्या हो जाएगी? उत्तर पश्चिम हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया? उत्तर पश्चिम हो जाएगी, उत्तर पश्चिम हो जाएगी, ठीक है? आगे देखते हैं। ये पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। समझते जाइए बस, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, पूरा धुआं धुआं हो जाएगा अभी। ये उत्तर है, ये पूर्व है, तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर पूर्व हो जाएगा। पूरा डायग्राम आपके सामने है, आपको सिर्फ आंसर बताना है बस। तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा? मतलब आप फिर से पीछे जाइए, जो पहला डायग्राम जो रियल डायग्राम था उस हिसाब से आपको बताना है कि दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा। आपको पता है दक्षिण नीचे था, पश्चिम इधर था।
इसके जो बीच वाली दिशा थी, इसी को अब क्या कहा जा रहा है? यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम है। हाँ भैया, उत्तर पश्चिम क्या कहा जा रहा है? उत्तर पश्चिम। आंसर इसमें ऑप्शन में देखिए कहां पे है, उत्तर। ये भैया पहला ही ऑप्शन आपका सही है। क्या सही है? उत्तर पश्चिम इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? समझ में आया कि नहीं? हाँ, समझ में आया तो इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन आप बताएंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? टाइप अभी चेंज नहीं हुआ, अभी चेंज होगा टाइप। इसके बाद में एक दिन मैराथन क्लास रहेगी, आपको टोटल जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 60-70 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, आपको 60-70 क्वेश्चन एक ही क्लास में पूरा खत्म कराया जाएगा। ठीक है, और उससे बाहर आपके एग्जाम में कहीं से भी नहीं पूछा जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है दक्षिण पश्चिम को पूरब कहा जाए। लो भैया, बार बार ये बदल रहा है और बार बार आपको बदलना पड़ेगा। क्या? दक्षिण पश्चिम। पहले पूरी दिशा बना लीजिए। यहाँ उत्तर हो गया, दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम। इसके बीच की दिशा भी कह रहा है तो बीच की दिशा भी बना देंगे हम। लीजिए, बन गया। यहाँ पर हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा दक्षिण पूर्व हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा? उत्तर पश्चिम हो जाएगा। इतनी बात क्लियर? चलो बार बार वही डायग्राम बनाएंगे हम। ठीक है, चलो क्या कह रहा है? दक्षिण पश्चिम को पूरब कहा जा रहा है, मतलब इस वाली दिशा को अब वो बंदा क्या कह रहा है? पूरब कह रहा है। भैया क्या कह रहा है? पूरब कह रहा है। लो भैया, पूरब कहो चाहे पश्चिम कहो, ये वाली दिशा पूरब, मतलब पूर्व। लीजिए, पूर्व हो गया। इसके बाद में तथा उत्तर पश्चिम को, उत्तर पश्चिम कौन सी दिशा है? ये वाली दिशा, ये उत्तर ये पश्चिम, बीच की दिशा उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम को क्या कह रहा है? ये उत्तर पश्चिम को क्या कह रहा है? दिख रहा है ये कलर? हाँ ठीक है। उत्तर पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, इसको दक्षिण कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है भैया? दक्षिण कहा जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में आपको पता है पूरब का अपोजिट क्या? पूरब का अपोजिट क्या? पश्चिम। यहां पर क्या? पश्चिम। लीजिए भैया, कलर वाइज चेंज कर देते हैं, आपको भी मजा आए। क्या? पूरब का अपोजिट क्या? पश्चिम। दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ समझ में आ रहा हो दबा दीजिए, नीचे एक बटन है रेड कलर का जिसको सब्सक्राइब बटन कहते हैं, सब्सक्राइब बटन। ठीक है, उसको आप दबा देंगे तो कुछ आपका नुकसान नहीं होगा। यही होगा कि अगर हम पढ़ाएंगे, कुछ डालेंगे अपने चैनल पर, अक्षिलक्ष्य प्लेटफॉर्म पर कुछ पड़ेगा तो वो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। बस यही इतनी बात है बस। चलिए ये पश्चिम हो गया। ये दक्षिण का अपोजिट क्या? दक्षिण का अपोजिट क्या? तो उत्तर हो जाएगा। लीजिए बन गया। आगे क्या कह रहा है? आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? मतलब ऊपर वाली दिशा को क्या कहा जाएगा? अब सॉरी दोस्तों, देखो ऊपर वाली दिशा मतलब उत्तर को अब क्या कहा जाएगा? जब ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, आपको पता है बिचवा वाली दिशा क्या होती है? ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, इसके बीच में क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन, देखो कहीं है ऑप्शन में दक्षिण पश्चिम। लीजिए भैया, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। सॉरी दोस्तों, यहां पर बी रहना चाहिए, आगे पीछे हो गया, वैसे कोई मतलब नहीं, हमको आंसर से मतलब बस। क्या आंसर आएगा? दक्षिण पश्चिम इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अभ्यास जितना करेंगे उतना आपका फायदा रहेगा। ठीक है, चलिए ये क्या है? हाँ भैया, टाइप चेंज हो चुका है। क्या आ गया है? टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में क्या कह रहा है? प्रारंभिक दिशा ज्ञात होने पर अंतिम दिशा ज्ञात करना। भैया आपको एक दिशा पता रहेगी, अंतिम दिशा ज्ञात करना रहेगा। आगे भी है, हम सब ज्ञात कर लेंगे। चलो क्वेश्चन आपके सामने है, तब तक आप अगर आपको आ रहा है तो आंसर आप छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, एसएससी ग्रेजुएट लेवल में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखते जाइए आप बस। हाँ कलर भी ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर दें, गुस्सा तो नहीं होंगे आप? नहीं गुस्सा मत होइएगा भैया। लीजिए क्या कह रहा है? एक लड़की दक्षिण की ओर 30 मीटर चलती है। आपको पता है कि दक्षिण दिशा क्या होती है? दक्षिण दिशा क्या होती है?
लीजिए, नहीं पता तो हम दिखा देते हैं आपको कि दक्षिण दिशा कौन सी होती है। एक लड़की दक्षिण की ओर 30 मीटर चलती है। आप दिमाग में रखेंगे तो दक्षिण दिशा किधर है, यहीं पर मान लीजिए लड़की थी। लड़की किधर जा रही है, लो भैया ये लड़की है। कौन है, लड़की है। बुरा तो नहीं लगा आपको, चलिए ठीक है, बुरा नहीं लगना चाहिए भैया। आप पढ़ाई कर रहे हैं, डट के पढ़ाई करिए, एकदम स्थिर होकर आराम से, तभी समझ में आएगा। अब भैया इनको किधर जाना है, इनको किधर जाना है, लड़की दक्षिण की ओर 30 मीटर, लीजिए दक्षिण की ओर इनको 30 मीटर चला दीजिए। ये लीजिए 30 मीटर चल गई दक्षिण की ओर, नीचे पहुंच गई। इसके बाद में क्या कर रहा है, चलना कहां से स्टार्ट की थी, यहीं से, इसको कोई पॉइंट मान लेते हैं। इसके बाद में क्या कर रहा है, फिर दाहिनी ओर मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। अब भैया ऐसे नीचे जा रही है, आप खुद को ऐसे उल्टा कर दीजिए बुढ़वा के सामने, ठीक है। आप अपने कॉपी में है तो ऐसे उल्टा मान लीजिए कि हम नीचे जा रहे हैं, हमारा दाहिना कौन सी दिशा, पश्चिम, बायां पूरब, और ऊपर वाला जो सिरा है वो उत्तर। अब भैया यहाँ नीचे जा रही है, अगर ये दाहिने घूमेगी, अगर ये दाहिने घूमेगी तो किधर जाएगी, पश्चिम साइड में ही तो जाएगी। और कितना जाएगी, आपको कह रहा है 30 मीटर, मतलब जितनी दूरी ये उतनी ही दूरी ये। इतनी बात क्लियर, हाँ 30 मीटर। फिर बाईं और मुड़कर 20 मीटर चलती है। भैया जगह ही नहीं बचा, थोड़ा सा हमको सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। भैया तुम भी जाओ, तुम ही को चला रहे हैं अभी। देखिए क्या कह रहा है, पहले पॉइंट ये माने थे, यहाँ से 30 मीटर यहाँ आई थी, ठीक है, ऐसे तो बना था। यहाँ आने के बाद में 30 मीटर यहाँ आई थी। अब किधर जा रही है वो, अब इस साइड में आ रही, किस साइड में, पश्चिम दिशा में आ रही है। फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलती है। ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, बाएं ओर मुड़ेगी मतलब नीचे, उसका बायां किधर, ऐसे चिपक जाइए इसे, उसका बायां किधर, नीचे, वो भी कितना, 20 मीटर भैया 20। ये 30 है, इससे थोड़ा सा कम, कितना, थोड़ा सा कम, लीजिए भैया 20 मीटर हम चला दिए 20 मीटर। अब वो यहां पर पहुंची अभी, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर दोबारा बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है। अब नीचे जा रही है, फिर भैया बाईं ओर मुड़ेगी, मतलब इधर, मतलब इधर, और कितना जाएगी, यहां पहुंची थी, कितना जाएगी, 30 मीटर, 30 मीटर जाएगी। तो इसके जस्ट एकदम बराबर, क्योंकि 30 ये भी और 30 ये भी, यहां पर पहुंच गई, ठीक है। यहां पर पहुंचने के बाद में देखिए भैया, आपको आ रहा है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, लेकिन आप एक बार फिर से पढ़िए। कोई भी बैच पढ़ते हैं, ऑनलाइन क्लास लेते हैं या फिर ऑफलाइन क्लास लेते हैं, हमको पता है कि आप जो है कंटिन्यू कोचिंग जाते हैं, भले ही आप वो चैप्टर पढ़ चुके हैं, लेकिन आप उसको क्लास में पढ़ते हैं। तो आप वैसे ही यहाँ पर सोचिए और कहीं मत भटकिए, सिर्फ पढ़ते रहिए। यहाँ पर पहुँच गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। उसका प्रारंभिक स्थान क्या था, यही तो था उसका प्रारंभिक स्थान, यहीं से तो लड़की चलना स्टार्ट की थी, और कहाँ पहुँची है, यहाँ पर पहुँची है। आपको कुछ नहीं करना है, इसी की बीच की दूरी बताना है। और एक बात ये भी, आपको हमेशा ये बात दिमाग में बैठा लेना है कि जब तक क्वेश्चन में आपसे ये ना कहे कि अभी तक उसने ऑल ओवर दूरी कितना चली है, तब तक आपको न्यूनतम दूरी ही बताना है। न्यूनतम दूरी, मैक्सिमम नहीं बताना है, मतलब अधिकतम नहीं बताना है, मिनिमम दूरी ही आपको बताना है। मतलब यहाँ से जहाँ से वो चलना स्टार्ट की थी और जहाँ पर वो पहुँची है, उसके बीच में एक सीधी रेखा खींच देंगे आप, ठीक है। अब इसी रेखा की लंबाई आपको बताना है, क्या रहेगी। अब आपको पता है ये 30 मीटर है, इतनी दूरिया 30 मीटर है, ठीक है। और आपको पता है ये 20 मीटर है, तो ये भी 20 मीटर होगा भैया, क्योंकि आयत बन रहा है। आयत का पता है कि आमने सामने की जो भुजा है वो बराबर होती है। चलिए भैया ये 20 मीटर हो गया। अब आपको क्या करना है, 30 इधर हो गया, 20 इधर हो गया, दोनों मिला के क्या हो जाएगा, 30 और 20 50 मीटर। यही आपका आंसर। ऑप्शन में कहा भैया, ना है कहा। ये देखिए भैया, एसएससी ग्रेजुएट लेवल में ये भी पूछा गया था, ऑप्शन में नहीं है क्या भैया, ये 50 मीटर भैया ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 50 मीटर। चलिए अगर यहाँ से दिशा पूछता भैया, दिशा तो नहीं पूछा, चलिए हम दिशा भी बता देते हैं। पूछा जाए प्रारंभिक स्थान से वह अब किस दिशा में है, तो आप क्या बताएंगे,
प्रारंभिक स्थान पे ऐसे बैठ जाएंगे और वहीं सोचेंगे भैया वो किस स्थान पे है, तो नीचे है ना, नीचे। नीचे कौन सी दिशा? दक्षिण। दक्षिण बता देंगे। और ये भी क्वेश्चन पूछेगा अब उसका मुख किस दिशा में है, तब आप क्या बताएंगे? तब इधर वाली दिशा कौन सी, उस साइड वाली दिशा कौन सी है? पूरब। क्या हो जाएगा? तो पूरब आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए भैया, कैलाश 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। पूर्व दिशा आपको पता है, पूर्व दिशा कौन सी है? कैलाश जो है किधर जा रहा है? पूरब की ओर 3 किलोमीटर जा रहा है। लीजिए भैया, इसी पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, इसी पॉइंट से। ठीक है, अब वो किधर जाएगा? पूरब की ओर। वो भी कितना जाएगा? 3 किलोमीटर। लीजिए दौड़ा दीजिए 3 किलोमीटर, थोड़ा बड़ा बनाएंगे इस बार। 3 किलोमीटर, ठीक है, चल गया, यहाँ पर पहुँचा है। इतना नोट रखेंगे। आगे क्या कह रहा है? और दक्षिण में मुड़कर 4 किलोमीटर। दक्षिण किधर? दक्षिण नीचे। कितना? 4 किलोमीटर, मतलब इससे थोड़ा सा ज्यादा। लीजिए 4 किलोमीटर हो गया। फिर पश्चिम में मुड़कर 6 किलोमीटर। पश्चिम किधर? पश्चिम ये वाली दिशा हो जाएगी भैया। और इधर कितना? 6 किलोमीटर। लीजिए 3 ये है तो 3 ये भी रहेगा और ये 3 रहेगा। टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 6 किलोमीटर। ठीक है, 6 किलोमीटर। ठीक है, बंदा यहां पर पहुंच गया। अब क्या कह रहा है? वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। मैंने आपको पहले बताया है जहां पर वो पहुंचा है, जहां पर वो पहुंचा है और जहां से चलना स्टार्ट किया था उसके बीच एक ऐसी सरल रेखा खींच देंगे, एक सीधी रेखा खींच देंगे। ठीक है, अब हमको यही दूरी बतानी है। कौन सी? यही दूरी बतानी है हमको। इसमें और कहीं तो ये नहीं कह रहा है कि अभी तक उसने कितनी दूरी तय की, ये क्वेश्चन में नहीं कहा है। देखिए भैया, ये भी एसएससी में पूछा गया था। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहां पर क्या बन रहा है? एक समकोण त्रिभुज का आकार बन रहा है। क्या? समकोण त्रिभुज का आकार बन रहा है। बना कि नहीं? बना कि नहीं? समकोण यहां पर 90 डिग्री बना कि नहीं? आपको पता है कि जब 4 किलोमीटर ये है तो इसके एकदम बराबर में ये भी है भैया 4 किलोमीटर। देखिए ये आपस में एक आयत बन जाएगा। ये 3 है तो 3 ये भी हो जाएगा 3 किलोमीटर। आपको पता है आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। 3 ये तो 3 ये, 4 ये तो 4 ये वाली दिशा। ठीक है, अब आपको पता है टोटल दूरी 6 किलोमीटर थी। 3 किलोमीटर किसी ने ले लिया, 3 किलोमीटर कट गया, बचा कितना यहाँ पर? तो 3 किलोमीटर। कितना बचा? 3 किलोमीटर बचा। ठीक है, आपको ये भी पता चल गया कि ये 4 किलोमीटर है और ये 3 किलोमीटर। आपसे यही पूछ रहा है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे यही दूरी पूछ रहा है। तो इसको आप कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट ए था, ये बी था और ये सी था। आपसे यही पूछ रहा है ए सी की दूरी। क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक सूत्र पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, क्या होता है वो भी देखते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि कर्ण बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये हो गया। कर्ण क्या है आपका? कर्ण है आपका AC, मतलब AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है? 4 किलोमीटर, मतलब AB का स्क्वायर अभी रख दे रहे हैं। AB के जगह पर अभी उसका मान भी रखेंगे। और यहां पर क्या है? आधार B और C प्लस BC का स्क्वायर। इतना तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो याद कर लीजिए यहाँ से। अब इसके बाद में AC क्या है? हमको AC निकालना है तो हम AC को ऐसे छोड़ देंगे। AC का स्क्वायर बराबर AB कितना? 4 किलोमीटर, तो 4 का स्क्वायर प्लस BC कितना? नीचे वाला 3 किलोमीटर, 3 का स्क्वायर। लीजिए भैया, AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 चौका 16 प्लस 3 तिरिका 9। 16 और 9 कितना? 25। कितना भैया? 25। यहाँ पर 25 हो गया। AC स्क्वायर बराबर कितना आया? 25। स्क्वायर हटता है उधर जाता है तो अंडर रूट लग जाता है।
ठीक है। AC बराबर √25, कितना? √25। आपको पता है जब √25 रहता है तो उसका मान क्या होता है? 5। 5 क्या? 5। AC बराबर क्या? 5। लो भैया, AC का मान पता लग गया, बहुत भाग रहा था। क्या AC बराबर क्या आया? 5 किलोमीटर। क्या? 5 किलोमीटर आ गया। देखो भैया, अगर आप लगाना चाहें इसको तो एक लाइन में लगा सकते हैं, कुछ करने नहीं। आपको पता है कि कर्ण बराबर तो 4 चौका 16, 3 त्रिका 9, 16 9 25, और उसके बाद में अंडर रूट जाएगा उधर, स्क्वायर जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा और हो जाएगा 5। आप वैसे भी बता सकते हैं, लेकिन आप जानिए तो उसके पीछे का तर्क क्या है, कैसे आ रहा है। यही है, यही सिस्टम से आता है 5 किलोमीटर। चलिए ठीक है, समझ में आया? ऑप्शन नहीं है, चलो ऑप्शन हम ए मान लेते हैं, और सही क्या? 5 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए, समझ में आया तो लाइक वाइक कर सकते हैं, नहीं तो अभी आप देखिए, जब आपको लगे कि हाँ थोड़ा सा सीख रहे हैं तब आप दबा दीजिएगा। क्या? नीचे एक रेड कलर का होगा बटन, क्या? सब्सक्राइब का। उससे कुछ होता नहीं, आपका नुकसान नहीं होगा। बस यही है, हम वीडियो डालेंगे, कोई भी टॉपिक पढ़ेगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। बस चलिए, क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। राजू भैया, अब राजू भी आ गए। अब किधर जा रहे हैं? 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। कहाँ? 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में। लो भैया, उत्तर दिशा में जाओ चाहे दक्षिण में जाओ। उत्तर किधर? ऊपर। थोड़ा छोटा कर दें, नहीं तभी पता लगे बड़ा हो जाए तो गड़बड़ा जाएगा पूरा मामले। किधर? देखिए 25 किलोमीटर उत्तर। उत्तर किधर? ऊपर। मान लीजिए यहां से चलना स्टार्ट किया और कितना गया? टोटल दूरी 25 किलोमीटर। अब यहां पर पहुंचा है बंदा, ठीक है, दिशा में चलता है, और बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर। ऐसे जा रहा था, बाएं मुड़ गया, मतलब इधर। कितना? ये 25 है तो 5 लगभग इतना। थोड़ा और बड़ा, थोड़ा इसको और बड़ा करते हैं। लीजिए भैया, चला दीजिए। यहाँ पे था, यहाँ से चलना स्टार्ट किया था। ये 25 है, 25 किलोमीटर। 5 इधर घूमेगा तो लगभग इतनी दूरी 5 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, 5 किलोमीटर। अगर नहीं दिखेगा तो कमेंट बॉक्स भर दीजिएगा कि हाँ भैया नहीं दिख रहा है। हमारे पढ़ाने का मतलब ही क्या रह जाएगा? आपको दिखे ना, हम पढ़ाते चले जाएं। 5 किलोमीटर। और जीरो बिंदु, जीरो नहीं भैया, ओ है। क्या है? ओ है। यहाँ पर वो मामला चेंज हो गया, जीरो वाला। यहाँ पर ओ बिंदु पर पहुँचता है, हम लिख दे रहे हैं भैया। चलो, ओ बिंदु पर पहुँच जाता है। फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। मतलब दाएं मुड़ेगा किधर? ऊपर। ऐसे जा रहा था ऐसे, अब दाएं मुड़ेगा मतलब उसका दायां ऊपर। ऊपर ही तो होगा, मतलब कि लीजिए यहां पर हम ओ बना देते हैं। दाएं मुड़ा मतलब 5 किलोमीटर। जितनी दूरी ये, उतनी ही दूरी ये, 5 किलोमीटर। आगे क्या कह रहा है? फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर वापस प्रारंभिक बिंदु तक यात्रा करने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? लीजिए भैया, इस पॉइंट से मैंने बताया, इस पॉइंट पर वो पहुंचा है। अब उसको कहाँ आना है? इस वाले पॉइंट पर। भैया घर से चले गए बहुत दूर, बहुत दूर चले गए घर से, और आपको कह दिया जाए कि जितनी दूर गए हो वहाँ से आपको डायरेक्ट अपने घर पर आना है। कोई इमरजेंसी काम पड़ गया है, किसी से मिलने जाना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले शॉर्टकट तरीका ढूंढेंगे। क्या? जो सबसे कम दूरी रहेगी वही ढूंढेंगे। भैया यहाँ पर पहुँच गए, अब इनकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ गया। किसकी गर्लफ्रेंड का? राजू की। ठीक है, अब इनको डायरेक्ट भागते आना है, घर पे बवाल कर दी है आके। ठीक है, अब क्या करेगा? ये डायरेक्ट कोई शॉर्टकट तरीका ढूंढेगा। ये भैया ऐसे सीधे आ जाएगा, इससे एकदम आएगा सीधे। ठीक है, इस बिंदु पर पहुंच जाएगा अपने मकान पर। देखेगा थोड़ा क्या मामला है, कैसे क्या था। ठीक है, यहां पर पहुंच गया। अब आपको यही दूरी बतानी है। कौन सी? यही दूरी बतानी है। मान लीजिए ये बिंदु ए था, ए यहां पर मानते हैं, ये बी था, ये ओ था, और इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, अब बताना है आपको ए और डी की बीच की दूरी। ठीक है, आप क्या करेंगे? यहां पर देखेंगे, ऐसे ऐसे एक लंब गिराएंगे, यहाँ पर ऐसे एक लंब गिराएंगे। ठीक है, अब इसके बीच एक थोड़ा सा ऐसी रेखा खींच देंगे। अब आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? समकोण त्रिभुज यहाँ पर एक बनता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, आपको पता है ये 5 किलोमीटर है, इतनी दूरी। ठीक है, इतनी दूरी 5 किलोमीटर है, और 25 ये वाली है, मतलब ये दूरी कितनी है?
ये दूरी कितनी है 25 किलोमीटर, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 25 किलोमीटर, ठीक है। 25 और 5 कितना 30, मतलब ये टोटल कितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की 30 किलोमीटर, कितनी 30 किलोमीटर। आपको घूमना नहीं है, बहुत आसानी से आएगा, थोड़ा कैलकुलेटिव है, बस आप लगाएंगे आराम से आ जाएगा। 30 किलोमीटर आ गया, ठीक है। अब आपको पता है 5 ये, तो 5 ये भी 5 किलोमीटर। चलो भैया आपको पता लग गया, लंब पता लग गया, आधार पता लग गया, फिर रखिए उसी फार्मूले पे, क्या कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है कर्ण, आपको पता नहीं यहाँ पर, तो मतलब AD का स्क्वायर बराबर A और D का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, लंब का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर, ठीक है, 30 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लिख नहीं रहे हैं कर्ण, आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या मान लीजिए, ये कोई पॉइंट इसको यक्स मान लेते हैं, ठीक है, यक्स मान लेते हैं, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, निकालना है आपको। ये A है और ये X है, ठीक है। A और X के बीच की दूरी क्या है 5 किलोमीटर, प्लस यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए भैया इतनी बात क्लियर समझ में आई। अब क्या करना है आपको, AD का स्क्वायर बराबर, AD का स्क्वायर बराबर 30 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 900 हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 900, प्लस 5 का स्क्वायर का करेंगे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा भैया, 25 क्या 25, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, AD स्क्वायर बराबर 925 हो जाएगा, 900 में 25 जोड़ेंगे 925 हो जाएगा, ठीक है, 925। अब AD बराबर यहाँ हो जाएगा 925 का अंडर रूट, ठीक है। अब भैया मामला फंसा दिया, अंडर रूट में 925 आ गया। अब आपको पता है अगर इसका अंडर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, जब पता है कि 900 आया था वो भी किसका वर्ग, 900 किसका वर्ग था 30 का, 25 वो और जुड़ जा रहा है, लगभग जाएगा 30 दशमलव ऐसे कुछ करके जाएगा, ठीक है। मतलब AD बराबर क्या हो जाएगा 30 दशमलव कुछ आएगा, ठीक है। मान लीजिए 41, आप उसको कर लीजिएगा, 30.41 करके ऐसे कुछ आएगा, 4 करके आएगा, ठीक है। AD की दूरी क्या निकल के आई, AD की दूरी क्या आएगी 30.41, मतलब लगभग की 30 किलोमीटर ये दूरी, मतलब हम ऐसे बना दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं, इसकी दूरी जो ब्लैक वाला लिखे हैं इसकी दूरी कितना आ गई यहाँ पर 30 किलोमीटर, 30.41 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर लगभग में। और इसमें ऑप्शन भी वैसे बनाया है, मतलब 30 किलोमीटर लगभग। आपको पॉइंट से मतलब ही नहीं, आपको पता है 30 रख दीजिए, यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका। 35 तो होगा नहीं, आप निकाल लीजिएगा, अंडर रूट निकालेंगे 30 दशमलव कुछ आएगा, मतलब आंसर भी लगभग में हमको दे रहा है। तो क्या हो जाएगा इसमें, क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 30 किलोमीटर। समझ में आया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। ये लीजिए भैया, आपका ये सेशन खत्म हो गया, ठीक है, ये खत्म हो गया। आगे की वीडियो आ जाएगी कल, तब तक आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे, आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा, आप जल्दी तैयारी करेंगे, एक कदम आगे रहेंगे और सबसे, ठीक है। अब ये सेशन खत्म हो गया है, इसके बाद में अभ्यास चल रहा है, आप इस अभ्यास में बने रहिए। अभ्यास जब तक करेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आप ऐसे एक दिन टाइप पढ़ेंगे, एक दिन दूसरा टाइप पढ़ेंगे, मामला खत्म हो जाएगा। तो पढ़ते रहिए और मौज करते रहिए, आराम से पढ़िए, कहीं भी पढ़िए। एक जगह पर प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप वहाँ से जाके स्टेप बाय सारी वीडियो देख सकते हैं। हर एक क्लास ली जाएगी पूरी, और रीजनिंग गारंटी देते हैं टोटल पूरा कराया जाएगा, एक भी चैप्टर आपका नहीं छूटेगा, सारा चैप्टर क्लियर कराया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आपको एक भी रुपया नहीं देना है, ठीक है। इस अच्छे लक्ष्य प्लेटफॉर्म पर आप आइए और फ्री में पढ़ के जाइए और अपने परिवार का और अपना नाम रोशन करिए। आपके माँ बाप इंतज़ार में हैं आपके कि मेरा लड़का कहीं बाहर तैयारी कर रहा है, वो कब आएगा, और कब ऐसे नहीं आएगा खाली हाथ नहीं, वो कब आएगा, वो भी नौकरी के साथ। इसी का इंतज़ार कर रहे हैं आपके माँ बाप और आपके परिवार वाले। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।